हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका राजेश सर जेई के क्रैश कोर्स के लिए आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चूंकि डिफरेंशिएशन में क्या ज़्यादातर क्वेश्चंस आते नहीं हैं डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट, इसलिए मैं डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ। एक लेक्चर्स में मैं मिक्स क्वेश्चंस जो रहेंगे, जो सारे कंसेप्ट मिक्स हैं, मैं उस पर करवा दूँगा। आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा डिटेल नहीं जानने कर फर्स्ट टॉपिक्स इसमें होता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डायरेक्ट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे आता है। ऑर्डर मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर कहलाता है। और डिग्री जो होता है आपका पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक चीज़ याद रखना, इसमें होता है कि एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट से इंडिपेंडेंट होता है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डी क्यू बाई डी एक्स क्यू प्लस 2d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसमें आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो क्या मैंने बताया था, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है 3 है, तो इसका ऑर्डर हो गया आपका 3। और पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, तो 1 मान लेंगे, तो डिग्री शुड बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। तो मैंने क्या लिखा था, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये फ्रैक्शन पार्ट आपको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्यूब, और इधर हो जाएगा के स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ ऑर्डर हो गया आपका 2 एंड डिग्री इज आल्सो 2। अब देखिए, इसका भी ऑर्डर डिग्री निकालना है। तो यहाँ आपका इधर रूट आ गया, तो आपको रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर 1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लिख लें और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ये स्क्वायरिंग करेंगे, इधर स्क्वायरिंग करेंगे, तो रूट रिमूव हो जाएगा। अब देखिए इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यहाँ है, तो ऑर्डर तो हो गया इसका आपका 2, लेकिन अगर डिग्री की बात करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भरेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो डिग्री शुड भी 2, है ना। तो ये राइट डाउन कर ले। अब देखिए इसके मेथड्स पे हैं। तो बेसिकली तो मेथड लगभग 8 से 9 मेथड्स है, जो कि हायर बीटेक्स वगैरह में पूछे जाते हैं जब आप इंजीनियरिंग करने जाओ। लेकिन अगर जेई मेंस या बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 मेथड ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट मेथड्स है, इसको कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सिंपल है। इसमें क्या है कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स एफ वाई, वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स में क्या करते हैं कि डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म लिख लें और डी वाई के साथ y वाले टर्म लिखकर उसको इंटीग्रेट कर दे, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। मतलब ये अगर इसको करते हैं एफ वाई डी वाई एफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक ख्याल रखिएगा कि जो डी वाई के साथ जो ये वाई है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इनटू में हो, डिवाइड भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। मतलब जो
एक्स और वाई इजली सेपरेट होकर डी एक्स के साथ और डी वाई के साथ चले जाए, दैट मेथड इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड का होता है। सेकंड मेथड्स है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें किस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, एंड इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। दिस इज द, एक और है इसमें कि कभी कदार क्या होता है कि इस फॉर्म में नहीं रह के क्वेश्चन इस फॉर्म में रह जाए, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो इस केस में जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा ना, ई पी डी वाई, और तो सॉल्यूशंस भी चेंज हो जाएंगे। सॉल्यूशन हो जाएंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। मतलब कन्फ्यूज, इसकी याद करने का तरीका क्या है कि इसको चूँकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में dx आएगा, यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में dy आ जाएगा। एक थर्ड मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें क्या रहता है कि डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स वाई जी एक्स वाई। तो होमोजीनियस को कैसे बनाते हैं, y इक्वल टू वी एक्स आप पुट करते हैं, या आप समझ जाएं y बाई एक्स बराबर v भी पुट कर दें। तो y इक्वल टू वी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल x का 1 टू v से मल्टीप्लाई इंटू v का डी वी बाई डी एक्स। तो होमोजीनियस वाले में क्या करते हैं, y की जगह पर वी एक्स रख दो, डी वाई की बाई डी एक्स की जगह पर रख के सॉल्व कर दे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। होमोजीनियस पहले पहचानने का तरीका रहता है कि ऊपर नीचे पावर सेम होना चाहिए। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई 1 + 1 2, पावर सेम हो तो ये होमोजीनियस से बनता है, हो जाएगा। तो इतने मेथड से ही जेईई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है क्वेश्चंस, x + 1 dy x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 dx। तो एक काम करते हैं, x + 1 से डिवाइड कर दें और dx को इधर भेज दें। तो dy बाई dx इधर हो जाएगा आपका x + 1 प्लस y अपॉन x + 1 - 3 अपॉन x + 1। तो हो जाएगा आपका dy बाई dx माइनस y x + 1 x + 1 - 3 x + 1। मतलब ये किसे एक कौन सा हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पहले सबसे पहले आप निकालें इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -1 अपॉन x + 1 dx, यानी e टू द पावर log x + 1, ये पावर यहाँ चला जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन x + 1 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशंस क्या लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू 1 अपॉन x + 1 q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q क्या है x + 1 - 3 x + 1, और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x + 1 dx प्लस c। अब देखिए ये तो हो गया y x + 1। अब इस जो x + 1 पर ये है इसको अंदर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 3 x + 1 का होल स्क्वायर dx प्लस c। दिस इज y अपॉन x + 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को,
तो 2 ऊपर चला जाएगा, -2 + 1 यानी -1, तो यहाँ +3x + 1 + c हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर कंडीशंस दे रखा है, कंडीशंस दे रखा है, क्या दे रखा है, कंडीशंस ये आपका दे रखा है y2 = 0, तो y2 = 0 डैट मीन्स x = 2 रख दें एंड y = 0 रख दें। y = 0 तो इधर 0 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस यहाँ रख दें y = 2, 3/3 1 प्लस c, मतलब c की वैल्यू आ गई -3। अपने को निकालना क्या है, y(3) की वैल्यू निकालना है, मतलब इक्वेशंस में x = 3 रखना है अपने को। तो x = 3 रखना है, y यहाँ x = 3 रखें तो y/4 x = 3 प्लस 3 + 1 3/4 और c की वैल्यू -3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट और ये 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी y(3) की वैल्यू आ गई 3। दिस इज द फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व x² 4b y + b, तो मतलब ये आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। मतलब इसके आगे क्वेश्चंस आगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है, तो दो के, एक होता है कि y एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट, ये 12th में भी है और आगे BTech करने जाएंगे दूसरा, और सेकंड है y एलिमिनेशन ऑफ फंक्शन। y एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट मतलब जैसे इस क्वेश्चंस में b कांस्टेंट दे रखा है, तो इसका कोई मेथड नहीं है, आप एक बार डिफरेंशिएट करें, 2 बार डिफरेंशिएट करें, आपस में एलिमिनेट करें, ऐड करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, आपको कांस्टेंट हटाना रहता है। तो जैसे अगर इसकी बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2x 4b और यहाँ y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y' और b तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ से एक काम करें, 2 से 2 गया तो इससे b की वैल्यू निकल गई आपकी x/2y'। अब इस b की वैल्यू इस क्वेश्चंस में पुटअप कर देते हैं, x² 4x 2y' y + x 2y', तो 2 2 जा 4 x², ये हो जाएगा आपका 2xy', ये हो जाएगा 2y + x/2y', तो ये 2 से 2 गया और ये 1 से 1x गया, तो x तो क्या हो गया है, x नीचे y' का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2y + x, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ऑप्शन शुड बी, ये हो गया आपका थर्ड, राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ऑप्शंस वाले ही आते हैं जेई में मोस्टली, मैं ऑप्शन लिखने की जगह पर मैंने ऐसे कर दिया। क्वेश्चंस है y² - x dy/dx = 1, तो ये हो जाएगा dx/dy = y² - x dx/dy + x = y²। दिस इज़ आल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, दिस इज़ e⁻ dy, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है ना, तो अपन एक तरह से बोलो तो 1 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा e⁻y, एंड इसका सॉल्यूशंस हो गया x × इंटीग्रेटिंग फैक्टर q क्या है, y² e⁻y dy + c,
तो एक्स ई टू दी, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट मैं इस मेथड से कर रहा हूँ। चेन रूल क्या कहलाता है, u इंटू वी डी एक्स। तो यहाँ ख्याल रखिएगा कि एक अलजेब्रिक होना चाहिए और एक कुछ भी हो जाए चलेगा। तो u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन माइनस जो ए ई आया इसी u का डिफ्रेंशिएशन और इसी v का इंटीग्रेशन प्लस फिर इसी u का डिफ्रेंशिएशन और इसी v का इंटीग्रेशन माइनस एज सो ऑन। तो इस तरीके से चलते रहेगा, साइन अल्टरनेट रहेगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा। दिस इज़ द ट्रिक इंटीग्रेशन करने का, बशर्ते इसमें एक अलजेब्रिक होना ज़रूरी है, तो अपन एक कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें कैसे यूज कर रहे हैं, वाई स्क्वायर ई वाई माइनस 2y ई वाई प्लस 2 ई वाई प्लस सी, मतलब ई जो हुआ ना ए यू हो गया, ए हो गया आपका वी हो गया, तो इंटीग्रेशन हो गया। बाय पार्ट्स में करते तो लेंदी चले जाता। अब कंडीशंस क्या दे रखा है, यहाँ एक कंडीशंस दे रखा है, तो x 0 पे y 1 रखना है, तो x 0 y 1 रखिए, तो x 0 रखा तो ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ y 1 रखा तो y स्क्वायर तो 1 हो गया और e टू दी पावर 1 e हो गया, माइनस y1 तो 2 e टू, तो ये हो गया 2e। फिर यहाँ y की जगह पे 1 रखा तो प्लस 2e इक्वल टू c, मतलब यहाँ हो गया c की वैल्यू हो गई आपकी माइनस e। हमने क्या निकालना है, कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ अब्सीसा। कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस, तो x एक्सिस के कोई कर्व इंटरसेक्ट करता है दैट इज़ y इक्वल टू 0 और c तो अपना माइनस e दिया हुआ है, तो जो आंसर आया उसमें ये चीज़ रख देते हैं। तो y 0 तो e टू दी पावर 0 1, तो मतलब इधर x बचा, y 0 तो e टू दी पावर 0 1, मतलब इधर बच गया x, यहाँ तो 0 हो गया क्योंकि y स्क्वायर इंटू ई वाई है, माइनस ये भी 2y है तो 0 हो गया, प्लस e टू दी पावर 0 1 यानी 2 हो गया, एंड c की वैल्यू है माइनस e, तो x हो जाएगा आपका 2 माइनस e। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ऑप्शन दिए हुए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चंस है ना ये उसका है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल का है। तो डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको यहाँ नीचे कर दिया, ये ऊपर इससे हो गया। अब क्या करो, इंटीग्रेट कर दे, तो ये तो इंटीग्रेट डायरेक्ट फार्मूला है, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेटेड इक्वल टू सी। अब कंडीशंस क्या दे रखना है अपने को, ए रखना है, मतलब x की प्लेस पे आपको 1/2 एंड y की प्लेस पे √3/2। तो साइन इनवर्स, अब यहाँ क्या रखना है अपने को, y की प्लेस पे √3/2 रखना है, तो साइन इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा, π/3, और साइन इनवर्स हो जाएगा π/6 इक्वल टू सी। डैट मीन्स c की कितनी वैल्यू आ गई आपकी 6, एलसीएम लेंगे 6, 2π प्लस पाई 3π/6 यानी π/2। अब ये वैल्यू रख देते हैं, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स y π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब एक फार्मूला लग गया इन्वर्स ट्रिगो का। क्या होता है इन्वर्स ट्रिगो का फार्मूला, क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2। तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स x हो गया। अपने को क्या निकालना है, -1/√2 की वैल्यू निकालना है, y माइनस √2। तो y इक्वल टू इधर हो गया साइन कॉस
इन्वर्स x की वैल्यू -1/√2, दिस इज 1/√2 आंसर। इन्वर्स ट्रिगो का फॉर्मूला लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, dy/dx xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पावर 2 ये भी 1 1 प्लस 2 पावर, मतलब दिस इज़ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो वही तरीका y इक्वल टू वी एक्स dy/dx हो जाएगा x का 1 v प्लस एक्स dv/dx। अब वैल्यू वहाँ रख देते हैं v प्लस एक्स dv/dx। y की जगह पर vx रख दें तो vx स्क्वायर v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x dv/dx, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, v 1 प्लस वी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस v, तो ये हो जाएगा आपका x dv/dx। एलसीएम लिया 1 प्लस वी स्क्वायर v माइनस वी क्यूब, v से v कैंसिल आउट। अब इसमें लगा दीजिए हो वेरिएबल सेपरेबल, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यू डी वी माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, तो पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा, 1 अपॉन वी क्यू प्लस 1 अपॉन वी डी वी माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1/v², तो ऊपर -3 प्लस 2 तो -1 अपॉन 2v स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका log v माइनस log x प्लस c। अब y इक्वल टू वी एक्स है, तो यहाँ से अगर v बराबर देखेंगे तो y अपॉन x हो जाएगा, तो v की जगह पर y अपॉन x रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर ऊपर चला गया एक्स स्क्वायर प्लस log y बाई एक्स माइनस log x प्लस c, तो ये हो गया आपका। अब क्या दे रखा है, एक कंडीशंस दे रखा है, मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, जो ये आया ना इसमें रखना है, तो इसमें आपको रखना पड़ेगा। 1 रखते हैं तो हो गया -1/2 प्लस log 1 तो 0 ही हो जाएगा, इधर भी log 1 0 ही हो जाएगा, प्लस c, मतलब c की वैल्यू -1/2। क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या है, वाई एक्स बराबर ई, मतलब इसमें क्या रख दें, y इक्वल टू ई रख दें, और तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं पहले, -x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस log y माइनस log x माइनस log x। पहले भी सिंपलीफाई कर सकते थे कांस्टेंट निकालने से पहले, तो माइनस log x से log x कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2y स्क्वायर, और c की जगह -1/2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस log y, डैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर 1/2 प्लस log y। अब क्या करते हैं, y इक्वल टू ई और c इक्वल टू 1/2, तो x स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू ई, y इक्वल टू ई, तो 2e स्क्वायर 1/2 और log e 1 हो जाएगा, दैट इज़ 2e स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज़ 3e स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3e, दिस इज़ द आंसर। ऐसे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, मैं तो फिल इन द ब्लैंक्स करके बना रहा हूँ। तो ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब
ज़रूर करें। कमेंट में आप लिखें कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई और भी टॉपिक्स के लेक्चर्स चाहिए तो भी आप बताइए कमेंट में, मैं आपको लेक्चर्स बना के सबसे पहले उसी टॉपिक के लेक्चर बना के दूंगा। ये जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन जितने करवा दिए, इसके अलावा बाहर की कोई भी वेराइटीज़ नहीं जाएंगे। सिर्फ आप यही कर लीजिए, जेईई मेंस में आपको शॉर्ट एंड श्योर डिफरेंशियल इक्वेशंस का बनना ही बनना है। 2020 के पेपर में तब डिफरेंशियल इक्वेशन के एक क्वेश्चन शॉर्ट एंड श्योर आएंगे ही आएंगे। थैंक यू।